वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। हम पहले चैप्टर 5 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन हमने कर लिए थे बोर्ड पे क्लास में बैठ के। लास्ट क्लासेस जो हमने आप लोगों ने अटेंड किया उसमें, तो लिहाजा चैप्टर 6 से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, जिसमें टॉर्क, फोर्स आर्म, मोमेंटम, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, चलें न्यूमेरिकल्स को देखते हैं क्या है। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने देखा, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इफ़ मोमेंट आर्म इज़ 2 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, सेम टू सेम। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन की है, ठीक है, बॉडी पर एक्ट कर रही है। इफ़ मोमेंट आर्म 2 मीटर्स का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो गिवन डेटा को मैं चेक करता हूँ, इसका डेटा क्या है मेरे पास। फोर्स मेरे पास 25 न्यूटन है, गिवन है क्वेश्चन में। इसी तरीके से मोमेंट आर्म मेरे पास दिया हुआ है, मोमेंट आर्म को मैं मेंशन करता हूँ हमेशा डी से, तो 2 मीटर्स मेरे पास मौजूद है। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है टॉर्क। ठीक है, एज वी नो दैट द फॉर्मूला, वो मैं आप लोगों को पहले भी पीछे लिखवा चुका हूँ। आपके जो पीछे आप कंटेंट देखेंगे उसमें आपको टॉर्क का फॉर्मूला गिवन है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास गिवन है 25 न्यूटन्स, 25 लिख दिया, और डी मेरे पास मौजूद है 2 मीटर मोमेंट आर्म, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम अगला इसका अटैम्प्ट करते हैं, तो अगले पार्ट में हम उसका कुछ हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो या कुछ मुश्किल हो। चलें अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको सेंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर। एक डोर पे फोर्स अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलरली। ठीक है, क्या है, 4 मीटर वाइड, विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। ठीक है, एक फोर्स है जो अप्लाई की जा रही है परपेंडिकुलरली ऑफ अ डोर पे, जो कि 4 मीटर चौड़ा है, वाइड है, विच रिक्वायर्स, जिस दरवाजे को खोलने के लिए ज़रूरत है कितनी, 120 न्यूटन मीटर फोर्स की, के ताकि ये ओपन हो सके। व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी कुव्वत रिक्वायर्ड होगी ताकि मैं 120 न्यूटन मीटर बना सकूं। चलें चेक करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा अपने पास, अ फोर्स अप्लाइड 120, सेम टू सेम लिखी। डेटा मेरे पास क्या है, मोमेंट आर्म, यानी जिस पे मैंने फोर्स लगाता हूँ, जिस चीज़ पे, वो मोमेंट आर्म होता है। हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि वो कितना है, 4 मीटर वाइड है, तो मैंने लिख दिया D इज इक्वल टू 4 मीटर। अच्छा, टॉर्क कितना मेरे पास मौजूद है, 120 न्यूटन मीटर मौजूद है, मैंने लिख दिया टॉर्क है मेरे पास 120 न्यूटन मीटर। कह क्या रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, F मालूम करना है। ठीक है जी, मैं चेक कर लेता हूँ। एज वी नो, मैं जानता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, यानी F मल्टीप्लाई बाय D। तो मैं इसको F मल्टीप्लाई बाय D को इधर लिख दूँगा, टॉर्क इधर कर दूँगा। F मेरा इधर ही रहेगा, D मेरा जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इज इक्वल टू किस साइड पे जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म, यानी टॉर्क डिवाइडेड बाय D। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। F मुझे मालूम करना है, टॉर्क मेरे पास गिवन है 120, मैंने यहाँ 120 लिख दिया, और D की वैल्यू मेरे पास यहाँ 4 लिखी हुई है, मैंने यहाँ 4 लिख दी। ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 विच विल इक्वल टू 30। तो मुझे जो रिक्वायर्ड फोर्स है उस दरवाजे को ओपन करने के लिए, इट मस्ट बी नॉट लेस देन 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन की कम से कम फोर्स चाहिए होगी उस दरवाजे को ओपन करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसका फिर अगला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ रॉड 5 मीटर लॉन्ग एज शोन इन फिगर, जो कि जैसा कि फिगर में दिखाया गया। हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस्ड, वो ये कह रहा है, व्हाट इज़ द मोमेंट of the couple of 10 Newton
एक्टिंग एट अ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ रॉड, यानी 10 न्यूटन की अगर फोर्स इस्तेमाल हो रही है किसी रॉड पे, वो रॉड है 5 मीटर लॉन्ग और उसके एक्सट्रीमिस यानी आखिरी किनारों पर ये फोर्स लगाई जा रही है, तो वो कहते हैं इस कपल को बैलेंस करने के लिए हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस, इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो ज़ाहिर है कि वो टॉर्क ही पूछ रहे हैं कि वो टॉर्क कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास हमें फोर्स भी दे दी गई है 10 न्यूटन्स की, ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ रॉड ऑफ 5 मीटर यानी कि डी मुझे दे दिया गया है, फोर्स आर्म, यही बात है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5, तो हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब देखना ये कि हमारे पास डी भी मौजूद है, हमारे पास एफ भी मौजूद है, सिंपल से टॉर्क निकालना है। तो मैं जानता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखूँगा और गिवन डेटा मेरे पास क्या है, मैं जानता हूँ कि मेरे पास फोर्स कितनी मौजूद है, उसने पहले ही बता चुका है कि फोर्स कितनी मौजूद है 10 न्यूटन एक्टिंग 10 न्यूटन, तो मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स मौजूद है, ठीक है। एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ रॉड, वो रॉड कितना बड़ा है भाई 5 मीटर लॉन्ग है, तो मैंने लिख दिया कपल आर्म मेरा कितना है, यानी कि डी मेरा 5 मीटर है। चले ये भी मैंने लिख दिया। मालूम मुझे क्या करना है, टॉर्क मुझे मालूम करना है, मूवमेंट ऑफ कपल मालूम करना है, ठीक है जी। तो टॉर्क मुझे मालूम करना है, एज वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मेरे पास है 10 न्यूटन्स की और फोर्स आर्म यानी कि मूवमेंट आर्म मेरे पास मौजूद है 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 व्हाट विल वी गेट 50 न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर, ठीक है स्टूडेंट। और आई होप कि आप इसके बाकी जो रिमेनिंग सम है उसको आप अच्छी तरह समझेंगे, कुछ देखेंगे और उसके मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सम करके कोशिश कीजिए कि वो जल्दी चेक करवाइए।